हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड एज यू नो कि हमारी सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज एक साथ एक प्रैक्टिस सेशन होता है। थ्योरीज पढ़ाई जा चुकी हैं, आपकी वो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, संस्कृत की, इंग्लिश ग्रामर की, सभी की प्लेलिस्ट बनी है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं थ्योरीज अगर अब तक आपने नहीं देखा या कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। हिंदी से स्टार्ट करते हुए हम इंग्लिश की तरफ जाएंगे संस्कृत से होते हुए। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अर्थोपार्जन किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण या फिर अयादि? फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आती है संधि हो जाने के बाद, अर्थ अ से जुड़ा है, ठीक है। अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन बन जाता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यहाँ पे गुण स्वर संधि हुई है आद्गुण सूत्र से। हालांकि ये सूत्र संस्कृत में रहता है, ये प्रश्न आपका हिंदी में, पर बात वही होती है, संधि वही रहेगी। इनमें से एक संयुक्त वाक्य है कौन सा? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, वह मुझसे कहलाता है कि मेरे घर आओ। जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए। नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। संयुक्त वाक्य। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य में यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों ही वाक्य को अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से अलग किया जा सकता है। जैसे नाव डूब गई अपने आप में एक वाक्य हो गया, यात्रियों को बचा लिया गया अपने आप में एक वाक्य हो गया। दोनों को अलग भी लिखेंगे तो आश्रित नहीं है। लेकिन यहाँ पे परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, एकदम आपका सरल सा वाक्य हो गया। वह मुझसे कहता है कि, ठीक है, मेरे घर आओ। अब मेरे घर आओ तो वो तो आप सेपरेटली लिख सकते हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि, इतना अगर आप लिखेंगे या वह मुझसे कहता है लिखेंगे तो क्या कहता है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे किसी से लगाव न हो, उसे क्या कहते हैं? नश्वर, निर्लिप्त, लिप्सु, अलगाववादी। जिसे किसी से लगाव ना हो। चलिए देख लेते हैं, इसे निर्लिप्त कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ट वर्ग नहीं है? कखा गगा सबको आता है, फटाफट से बता दीजिए ट वर्ग में कौन सा इसमें नहीं आता है। तो बिल्कुल काफ़ी आसान ये प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर डी है, वह नहीं आता है आपका, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन करना है। सजा, बल, शक्ति, सेना। क्या चयन करना है? कुछ नहीं, बस जो भी सबसे भिन्न लग रहा हो उसको आपको चयन करना है, वही आपको लगाना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बल, शक्ति, सेना आपस में कहीं ना कहीं संबंधित हो जाते हैं, जबकि सजा एक अलग चीज़ हो जाती है, पनिशमेंट वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आ जाता है आपका, अलंकार से बरसत रहत अछेह वे, नैन वार की धार, नेकहु मिटत न है तऊ, तो वियोग की झार। अलंकार कौन सा है? विशेषोक्ति, अलंकार, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, सहोक्ति। हिंट करती हूँ थोड़ा सा, कहना यही चाह रहा है कि जो है आंखों से, मतलब वारी का मतलब वैसे तो पानी होता है, लेकिन आंखों से पानी का मतलब वही आंसू होता है, आंसू की धार बरसती रहे लेकिन फिर भी जो है वियोग नहीं मिटता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे अलंकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, विशेषोक्ति अलंकार। अलंकार की प्रैक्टिस मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं और 2 सेट आपको मिलेंगे जिसमें फिल्मी सॉन्ग्स पे भी प्रैक्टिस कराई है अलंकार की, आप वो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा मिट गया है, दामिनी लिखा है, ठीक है, दामिनी। इसका बताना है पर्यायवाची शब्द। प्रकाश, वृक्ष, बिजली या फिर पत्थर। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बिजली, दामिनी, ठीक है। देश की सम्मान
की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। एक वाक्य है ये। अब बताना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वचन से संबंधित, लिंग से संबंधित, विभक्ति से संबंधित या क्रिया से संबंधित। फिर से पढ़ लीजिए एक बार इस वाक्य को, तुरंत मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देश की सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, पहले तो देश के सम्मान होना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं वचन से संबंधित, सॉरी लिंग से संबंधित जो है यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि दिक्कत है। देश के साथ में के लगेगा, ना कि की लगेगा। देश की सम्मान नहीं, देश के सम्मान, सम्मान के पहले वैसे भी के ही लगता है। लिंग संबंधी यहाँ पे जो है आपको दिखने को मिल जाती है अशुद्धि, जो मेन अशुद्धि है। और एक जो आपको यहाँ पे प्राणों की जगह प्राण होता तो बेटर होता, तो कहीं फिलहाल हमको लगाना तो एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। अगला देख लेते हैं, सूखा का तत्सम रूप है क्या। आसान प्रश्न। तत्सम वही जो संस्कृत जैसा लगता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, शुष्क। जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है वह क्या है। आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, विधानवाचक है या संयुक्त वाक्य है। जिससे किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है, विधानवाचक वाक्य हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि अब संस्कृत से है। तो दंतः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है। प्रत्यय से एक प्रश्न आता है निश्चित रूप से, ठीक है। सुपर टेट में दोनों बार आया है प्रत्यय से संस्कृत में प्रश्न। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए तब प्रत्यय लगा हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सह अत्र तिष्ठेत, यहाँ पे जो तिष्ठेत है जिसके नीचे लाइन खींची है, इसमें आपको बताना है कि मूल धातु और लकार कौन सा है। कुल मिला के ये कौन सी धातु का रूप है और इसमें कौन सा लकार प्रयोग हुआ है। तो बहुत ही आसान है। पहली बात तो तिष्ठ जो शब्द बनता है, शब्द रूप बनता है, वो स्था धातु का बनता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बचा आपका ये दो। और एक ही मात्रा जब रूप बनाते हैं आप विधिलिंग लकार में तो अक्सर लगती है, ये कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट्स में बताया है, रिपीट की है ये सारी बातों को। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, स्था धातु और विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम कौन है, मतलब जितने भी शब्द यूज हुए इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। चलिए देखेंगे सही उत्तर जो हो जाता है आपका वो क्या होता है। तो युष्माकं इसमें सही शब्द हो जाता है, ये सर्वनाम है। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप क्या बनेगा। लंग लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन रूप। चलिए देख लेंगे, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आस्तम। ठीक है, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया सही है। आता है, इसके लिए संस्कृत में क्रिया कौन सी प्रयुक्त होगी, यानी आता है को अगर आप संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगच्छति। ये हो जाता है, आगच्छति मतलब आता है, गच्छति मतलब जाता है, आ हटा दीजिए तो हो जाएगा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है। राम, लता, यथा, गुरु। सभी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि संज्ञा शब्द हैं सिवाय यथा के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। ज्ञा, ज्ञात, ज्ञ, ज्ञान। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करिए। और आज इंग्लिश में प्रिपोजिशन के सेट्स हैं, प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए रेडी रहिए। चलिए देख लेते हैं, ज्ञा यहाँ पे सही उत्तर होता है, ज्ञा धातु है। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्पम में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर ये सभी। किसी भी शब्द में तीनों लिंग एक साथ, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये एलिमिनेट हो जाता है। चलिए देखेंगे यहाँ से उत्तर क्या होगा। नपुंसक लिंग होता है, पुष्प का जो रूप बनता है वो नपुंसक लिंग, फल है, पुष्प है, ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं।
प्रतिदिनम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व? अव्यय लगा है, प्रथम पद अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। भानुना में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अभी भानु का रूप अगर आपको याद है तो बहुत ईजिली बन जाएगा ये। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीया विभक्ति यहाँ पे हो जाती है। आ जाते हैं हमारे हम इंग्लिश के सेट पे, जो कि आज प्रिपोजिशन से है। प्रिपोजिशन जिससे एक प्रश्न हमेशा आया है और आता है। आई एम एंग्री विथ हिम ब्लैंक हिज केयरलेसनेस। क्या आएगा? एट, इन, फॉर, ऑफ। कहना तो ये चाह रहा है यहाँ पे कि उसकी लापरवाही की वजह से मैं उससे नाराज, उसकी लापरवाही पर मैं नाराज हूँ उससे। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फॉर। ठीक है, आई एम एंग्री विथ हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, यानी किस चीज़ के लिए मैं गुस्सा हूँ? उसकी लापरवाही के लिए, उसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होता है अगर आपने यही गेस किया था तो। आई हैव नो कंट्रोल ब्लैंक माई टेम्पर। मुझे अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहना ये चाहता है हिंदी में। अब इंग्लिश में बोलेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन, ओवर, एट, आफ्टर। कंट्रोल उसके बाद क्या लगेगा? ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ओवर। गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल के बाद ओवर लगाते हैं और फिर किस चीज़ पे कंट्रोल है या नहीं है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे माई टेम्पर है, कुछ भी हो सकता था कि मेरा इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, भूख पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हंसी पे कंट्रोल नहीं है, वॉट एवर। लेकिन कंट्रोल के बाद ओवर लगाएंगे और फिर वो चीज़ लिखेंगे कि किस चीज़ पे कंट्रोल है या फिर नहीं है। वी हर्ड ब्लैंक इट ब्लैंक और मीटिंग। तो यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, यानी कि दो प्रीपोजिशन आपको फिल करने हैं। अब ये यहाँ पे हिंदी की बात करें तो कहना ये चाहता है कि हमने, कोई भी बात होगी, ये बात जो है वो उसके अपने मीटिंग के दौरान या मीटिंग में सुनी थी। ठीक है, चलिए फिर इसको देख लेते हैं क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्ड के बाद हमेशा हम ऑफ लगाते हैं, जिस भी चीज़, हर्ड ऑफ, फिर उसके बाद जिस चीज़ के बारे में सुना है वो। तो यहाँ पे सीधे इट बस लिख दिया है। इट वो कोई भी बात हो सकती है, वो हमें नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ऑफ लग जाएगा। और मीटिंग के दौरान में, हमने मीटिंग के दौरान ये चीज़ सुनी थी, तो दौरान के लिए ड्यूरिंग लगता है इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वैनिश्ड ब्लैंक द डार्कनेस एंड वॉट आई रिमेंबर, शायद वैनिश्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले प्रैक्टिस दे रहे थे, हमारी चल रही, क्योंकि हमारी ये लैंग्वेज क्लास कितने महीनों से चल रही है, तो वैनिश्ड से रिलेटेड उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है इस टाइप में, ये पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला फटाफट गेस कर लीजिए। टू, इन, इनटू, थ्रू। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, इनटू। जितने लोगों ने गेस किया बिल्कुल सही है। और यहाँ पे काफ़ी आसान एक प्रश्न है। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली ब्लैंक मुंबई। खुद गेस करिए, फिर इसकी हिंदी बताते हैं। तो देखिए, सैटरडे को, ये एक अलग बात हो गई कि कब, सैटरडे के दिन की बात है। ही लेफ्ट दिल्ली मतलब वो दिल्ली में था, उसने लेफ्ट किया दिल्ली, मतलब कि दिल्ली छोड़ा, दिल्ली से गया, निकला। ठीक है, और किसके लिए निकला? मुंबई जाने के लिए निकला, या मुंबई के लिए रवाना हुआ, है ना। तो के लिए, कहीं ना कहीं हम चाहे मुंबई के लिए निकला, मुंबई के लिए रवाना हुआ, के लिए आ रहा है बराबर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, फॉर। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई। आई वेटेड ब्लैंक हिम ब्लैंक द रेलवे स्टेशन। अगेन दो प्रीपोजिशंस फिल करने हैं, फॉर एट, टू एट, फॉर ऑन, टू इन। हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो क्या कहते हैं? फॉर बोलते हैं ना, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ठीक है, फॉर यू, यानी कि जो जिसका भी वेट करना उसके पहले हम फॉर लगाते हैं, वेट और उस पर्सन के बीच में या फिर उस इवेंट के बीच में। तो पहली बात तो फॉर वाला आएगा, तो ये तो दोनों तो पहले आप काट दीजिए। अब बचे दो आपके, फॉर एट, फॉर ऑन। तो रेलवे स्टेशन जो कि एक पर्टिकुलर जगह है, ये कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर का एक स्पॉट है रेलवे स्टेशन।
तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ये मैंने पढ़ाया है, इसकी मैंने थ्योरी भी पढ़ाई है आपको। एट लगाते हैं, है ना, जब भी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो किसी सिटी में, किसी गांव में, वटेवर, ठीक है। जैसे अगर गांव का नाम है तो ऐट लग जाएगा वहाँ पे, मतलब छोटी जगह रहेगी तो वहाँ पे हम ऐट लगाते हैं बेसिकली। ओके, एट होम, एट स्कूल, एट रेलवे स्टेशन, एट पुलिस स्टेशन, एट ऑडिटोरियम, वटेवर, ठीक है, इस तरह से। दे डोंट गो टू ऑफिस ब्लैंक हॉलीडेज, ऑन, इन, एट, फॉर। हॉलीडेज के पहले क्या लगेगा, वो छुट्टियों में ऑफिस नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑन लग जाएगा। दिनों, वैसे भी दिन के पहले ऑन ही लगाते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ही इज़ जूनियर ब्लैंक मी इन सर्विस, मतलब कि सर्विस में से काम में जो भी जॉब वो लोग कर रहे होंगे, वो बताना चाह रहा है कि वो मुझसे जूनियर है। फ्रॉम, फॉर, टू और विद। तो यहाँ पे जूनियर या सीनियर, ये जो भी कुछ भी आता है उसके बाद हम टू लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ चाहे जूनियर होता चाहे सीनियर होता, दोनों ही सिचुएशन में टू लगती है, लगेगा। आई मीन, वॉट ग्रुज डू यू हैव ब्लैंक मी, फॉर मी, ऑन मी, फ्रॉम मी, अगेंस्ट मी। तो यहाँ पे अगेंस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, जितने भी लोगों ने गेस किया है। एंड आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको फटाफट से गेस करना है, उसके बाद इसकी हिंदी एक्सप्लेन होगी। द प्लेन फ्लू जस्ट ब्लैंक द ट्री, ऑन, फ्रॉम, ओवर, एबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसकी थ्योरी पढ़ाई है, पिछले साल इसकी थ्योरी पढ़ा दी थी। ओवर कहाँ यूज़ करना है, अबव कहाँ यूज़ करना है, ऑन, फ्रॉम, वट एवर। फटाफट से एक बार लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोग के लाइक से बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़रूरत भी है मोटिवेशन की। तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेन है, एरोप्लेन होता है, वो क्या पेड़ से होता हुआ थोड़ी उड़ेगा, वो पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। अब यहाँ पे पेड़ जो है वो एक स्थित में है, एक फिक्स जगह पे है, प्लेन उसके ऊपर से गुजर रहा है, तो यहाँ पे ओवर यूज़ करना है, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।